हमें पता है कि जब बच्चों को हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है वो होता है स्पेलिंग लर्न करवाना। किसी भी वर्ड का स्पेलिंग लर्न कराना बच्चों को बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अप्लाई करेंगे तो बच्चों को स्पेलिंग लर्न कराना बहुत ही ईजी हो जाएगा। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा आपके लिए। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैंने अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है और बच्चों को पढ़ाते वक्त मैं इसी ट्रिक का यूज़ करती हूँ, जैसे कि स्पेलिंग बच्चों को आसानी से लर्न हो जाता है। अगर आप एक टीचर हैं तो भी आपके ये काम आने वाला है कि आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से स्पेलिंग लर्न करवाएं। और अगर आप एक मदर हैं तो आपने ये चीज़ फेस किया होगा कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को स्कूल में या फिर ट्यूशन में उनके टीचर्स जो होते हैं वो कुछ स्पेलिंग लर्न करके आने के लिए देते हैं और वो हमें घर पे करवाना पड़ता है। तो अगर आपको ये तरीका पता होगा जो मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ तो आप अपने बच्चों को स्पेलिंग लर्न बहुत ही आसानी से करवा पाएंगे, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, बिना किसी एक्स्ट्रा टूल्स वगैरह के। हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विटर मॉम। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम सीखने वाले हैं बच्चों को स्पेलिंग लर्न कराने का सही तरीका। बच्चों को स्पेलिंग लर्न करवाने का सही तरीका। तो बिना किसी बातों के आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है मंथ्स ऑफ ईयर। मंथ्स ऑफ ईयर जो भी होते हैं सब मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसे हमें लर्न करवाना है बच्चों को, तो इसका क्या टिप होगा और इसको किस तरीके से हम लर्न करवाएंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यूजुअली हम बच्चों को बोलते हैं स्पेलिंग है, इसे रीड करो और इसे 5 टाइम्स रीड करो या 10 टाइम्स रीड करो, तब ये स्पेलिंग आपको लर्न हो जाएगा। जैसे कि JANUARY। मैं तो यहाँ पे मतलब बड़ी हूँ तो स्पीड से पढ़ पा रही हूँ, बट जब बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत ही स्लो पढ़ते हैं। JANUARY। अब इसको बार बार पढ़ते हैं और लर्न करते हैं। ये है लर्न करने का नॉर्मल तरीका है। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ एक स्पेशल वे जिससे लर्निंग जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स को अंडरलाइन कर लेना है। जैसे कि देखिए, और इस तरीके से हमें बोलना है कि बच्चों को जिसे अंडरलाइन किया है उसे एक साथ पढ़ो, जिसे अंडरलाइन किया है उसे एक साथ पढ़ो। जैसे कि JANUARY, ऐसे नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? JA एक साथ, ये अंडरलाइन है, दोनों के नीचे लाइन है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब JA। NU और इन तीनों के नीचे अंडरलाइन है तो ये है ARY। अगर इस तरीके से आपने बच्चों को थोड़ा सा हेल्प कर दिया तो ये स्पेलिंग बच्चे, मैं गारंटी देती हूँ कि ये स्पेलिंग कभी नहीं भूलेंगे। इस तरीके से लर्न किया हुआ कोई भी स्पेलिंग बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। इसके पीछे आप सोच रहे होंगे कि क्या लॉजिक है, ऐसे लर्न हो जाएगा। तो मैं बताती हूँ इसके पीछे का लॉजिक। आपने देखा होगा कि बच्चों को जब हम राइम्स पढ़ाते हैं तो राइम्स में क्या होता है, एक धुन होता है। कोई भी राइम्स जैसे जिंगल बेल इस तरीके से, या फिर कोई भी राइम जो होता है उसमें एक धुन होता है उसको गाते वक्त। तो उस धुन को जब बच्चे याद कर लेते हैं ना, फिर वो कभी नहीं भूलते हैं, फिर वो राइम्स भी कभी नहीं भूलते हैं। अगर बच्चों को वो धुन याद हो गया तो वो राइम्स नहीं भूलते हैं। तो इसी तरीके से हम बच्चों को एक लय में, एक राइम में पढ़ाएंगे तो वो ये स्पेलिंग नहीं भूलेंगे। जैसे कि देखिए, JANUARY, JANUARY। अब बच्चों को ऐसे ही बोलना है, JANU ऐसे नहीं बोलना। कैसे बोलना है? JA एक साथ, JANUARY जनवरी, JANUARY जनवरी। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप अपने बच्चों को एक बार इस तरीके से स्पेलिंग लर्न करने के लिए दीजिएगा और फिर उनसे आप 2 दिन के बाद पूछिएगा, वो ज़रूर बोल पाएंगे। अगर आपने एक बार ये पढ़ा लिया इस तरीके से, फिर आप 2 दिन के बाद उनसे पूछेंगे, वो नहीं भूलेंगे। एक साथ बोलना है JANUARY जनवरी, JANUARY जनवरी, JANUARY जनवरी, इस तरीके से।
तो मेरे बोलने पर आप एक बार इसको ज़रूर प्रैक्टिस करवाएं अपने बच्चों को। अब दूसरा देखते हैं फेब्रुअरी का स्पेलिंग। इसमें हम कैसे पढ़ाएंगे? FEB, थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना है कि आप पहले अंडरलाइन करवाइए, आप पहले खुद उस पर वर्ड को पढ़ें और उसे अंडरलाइन करें कि क्या कौन से तरीका सही से लय में बैठ रहा है, सही से राइम्स में बैठ रहा है, और फिर उसे अंडरलाइन करें और बच्चों को दें। थोड़ा सा अगर एफर्ट आप डालेंगे तो ये आपका एक्स्ट्रा एफर्ट, जो थोड़ा सा एफर्ट है ना, वो बच्चों के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है इसका। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं FEBRUARY, 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 फेब्रुअरी, FEBRUARY, फेब्रुअरी। ये हो गया फेब्रुअरी का स्पेलिंग। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट भी देखेंगे। MARCH, मार्च, MARCH, मार्च। मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आपने इस तरीके से स्पेलिंग्स को पढ़ाया है बच्चों को, तो वो बच्चा चाहे बहुत एडवांस हो या फिर चाहे कितना भी डल क्यों ना हो, अगर आपने इस तरीके से पढ़ा दिया तो फिर वो स्पेलिंग्स को कभी नहीं भूल पाएगा। तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि ये तरीका जो है ज़रूर अप्लाई करें अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त। नेक्स्ट ये हो गया मार्च, MARCH, मार्च, MARCH, मार्च। आप नोटिस कर रहे होंगे एक धुन की तरह निकल रहा है, MARCH, मार्च। APRIL, अप्रैल, APRIL, अप्रैल, APRIL, अप्रैल। नेक्स्ट MAY, मे, MAY, में। इस तरीके से आप जो भी वर्ड लर्न करने के लिए दें बच्चों को याद करने के लिए, उसके नीचे आप खुद एक बार पढ़ के और उसको अंडरलाइन ज़रूर करिए कि कौन से वर्ड को एक साथ पढ़ना है। फिर बच्चों को बोलिए कि मैंने चीज़ को अंडरलाइन किया है, उससे एक साथ पढ़ो। जैसे कि MA नहीं, MAY, में, MAY, में। नेक्स्ट है JUNE, जून, JUNE, जून। इसी तरीके से दूसरा स्पेलिंग देखते हैं, JULY, जुलाई, JULY, जुलाई। अब हम देखते हैं अगस्त। ये तो चलिए छोटे से स्पेलिंग से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का। अब जो बड़े स्पेलिंग है ना, उसमें ये ट्रिक और ज़्यादा काम आने वाला है। जैसे कि देखिए अगस्त का स्पेलिंग AUGUST, ये हो गया अगस्त का स्पेलिंग। अब इसे हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं, AUGUST, अगस्त, AUGUST, अगस्त। अब आपको ये राइम्स अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। AUGUST जब बच्चे लर्न करेंगे तो कैसे बोल पाएंगे, AUGUST, AUGUST, अगस्त, AUGUST, अगस्त। अभी नेक्स्ट है सितंबर का स्पेलिंग देखिए, SEPTEMBER, सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर। OCTOBER, अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। तो बजाय इसके कि आप एक स्पेलिंग दे दें और बच्चों को बोलो कि लर्न करके आओ एक प्रेशर की तरह, उससे अच्छा ये है कि आप बच्चों को स्पेलिंग दो, कुछ थोड़ा सा अंडरलाइन करो और फिर उनको लर्न करने के लिए दो, ताकि वो एक अच्छे तरीके से लर्न करके आ पाए और फिर कभी भूले नहीं। यही एक प्रॉब्लम होता है कि एक बार लर्न करवा दो, अगले दिन भूल जाते हैं। इस तरीके से लर्न करने से फिर बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। तो ये था OCTOBER, अक्टूबर, NOVEMBER, नवंबर, NOVEMBER, नवंबर, DECEMBER, दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर।
तो मुझे लगता है कि मैंने स्पेलिंग लर्न करने का इस वीडियो में मैंने मंथ्स ऑफ ईयर को का जो स्पेलिंग है उसको लर्न करने का सही तरीका बता दिया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी स्पेलिंग करेक्टली कैसे याद करें उसको ऊपर तो इस वीडियो में मैंने मंथ्स ऑफ ईयर को का जो स्पेलिंग है उसको लर्न करने का सही तरीका बताया है। इसी तरीके से आप भी स्पेलिंग को दीजिए बच्चों को लर्न करने के लिए, और मैं गारंटी देती हूँ कि बच्चे बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं दूसरे वर्ड्स भी आपके साथ लेकर आऊँ, शेयर करूँ कि उनको लर्न करने का क्या तरीका है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे, मेरे एफर्ट अच्छे लगे होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।